हम जो नाम सुने जावालक ने इतनी सी उम्र में इतना नाम कमाई लियो भैया कैसे का खाए होगो यागी मैया ने। मैं सांची क्यों यागी मैया ने वही मट्टी फट्टी खाई होगी, लेकिन एक बात ये होंगे भैया कि वाकी मैया ने अच्छे संस्कार दिए जब बुआ ने इतनी सी उम्र में बड़ा सुंदर नाम कमाया। तो जाते हम सबरी मैया हम तुम सबरे भैया काय को वंचित रहे हो, जैसे ही बालक होए वासे कह दे लाला कह दे जय जय श्री राम। तो ऐसा सुंदर अपने बालक को बनाओ और देखो यूं कहेंगे बालक कारो भयो होती रो तो कहेंगे ससुरे तू कौन सो गोरो भयो, तू तो कारो भयो जब तो जे कारो भयो है। लेकिन साची बात किशोरी जी यहाँ कह रही हैं कि देखो देखो चिंता नहीं ना करो, बालक कारो कोई बात ना है। जागू अगर ठाकुर जी को नाम दिब्बाई दियो तो जो गोरो हो जाएगो, जापे ऐसी तेज आवेगो ऐसो सुंदर जाको स्तवन होएगो कि बाबा संत ते संत लेके गुरुजन की उन पे कृपा हो जाएगी वह बालक पे, और वो बड़े एक के केवल काकेगो जय जय श्री राम। ऐसा सुंदर वो भक्त बनेगो। ओ भक्त के ताई ताई जो भैया जो वह काम में वो लगेगो वो सफल होगो, कोई वो पीछे बेक ना मारेगो। जो आजकल हम बेक मार जाएं ओ मूर पकड़ के रूम में गुरुजी नौकरी ना लगी कोई घंटा गोली दो, ऐसो कहीं बताओ। अरे जब तेने भैया कर्म ही ना करे तो नौकरी कहाँ से मिलेगी। तेने जब कर्म कर्म तू केवल फोकस और IIT के पेपर पे किताब पे दियो और तेने वजन ना करो तो कैसे कृपा होगी। केवल सूखी रोटी खावे देगा बॉडी बने, वहां में घी तो जरूर निचरोगे भैया, घी तो जरूर लगाना पड़ेगो। और जब घी लगेगो श्री किशोरी जी के शब्दन को तो कैसी कृपा होगी, कैसी कृपा होगी कि वो बालक जो है वो कह उठेगो जय जय श्री। तो ऐसो सुंदर भैया गृहस्थ जीवन को ठाकुर जी ने उपदेश करो। वो आगे बात कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के पर्व पे भगवान को सबको लेकर कुरुक्षेत्र गए और कुरुक्षेत्र के बाद सांब और गद को द्वारा की रक्षा को छोड़ दियो कि भैया तुम इनकी रक्षा करो और मोह छोड़ो मोह छोड़ो। आती है गो 6 दिन ते किसरों को गिरिराज जी उठवा दें, कबू रुकमणिये भगवा दें, कबू माखन चोरी करवा दें, कबू गोपिन के डंडा खपवाए दें। अब भैया 7वें दिन हमें चलन दो हमें चलन दो। तो ठाकुर जी ने उनको आज्ञा दी कि भैया तुम समारो। और वाके बाद श्री राधा रानी जो सर्वेश्वरी श्री कृष्ण हैं उनको मिलन भयो बड़ो सुंदर। और उनने कही कि जयो जयो ठाकुर जी देरते आए पर बड़े सुंदर बन के आए। किशोरी जी आनंद मगन एक गए आलिंगन ठाकुर जी को कर रही हैं। और देखो जब किशोरी जी और ठाकुर जी आनंद मगन हुए आलिंगन करें तो कौन खुश होए, वो भक्त खुश होए। ओ भक्त खुश होए तो भगवान खुश होए, और भगवान खुश होए तो सब खुश होए, और सब खुश होए तो कहते हैं जय जय श्री। तो ऐसो सुंदर ठाकुर जी और किशोरी जी को भैया मिलन भयो। मिलन के बाद श्री सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण जो परम मित्र उनके सुदामा आए, भैया जल्दी जल्दी उनके पास चलो याद आ रही है। तो जब सुदामा जी को गुरु जी चरित्र आयो वरो अद्भुत, ओ भैया साची कह दो उनकी भागवत जी में सुदामा जी को कहूं नाम ना आए। सुदामा जी को तो कहूं नाम ना आए। दे चक्कर यहां पर गो कि जो सखाओ ठाकुर जी को, जो ठाकुर जी को सखाओ, एक तो वो ब्रज में हो और एक वो मथुरा धाम में हो। तो चक्कर सवन को जे पर गो कि जे दो नाम बारे मित्र को कैसे मामलो सदेगो। तब ठाकुर जी ने कही कि जाको नाम भैया सुदामा रख दियो। तो भागवत जी में सुदामा नाम तो ना है, लेकिन संतन ने टीकन में कह रही कि जाको नाम सुदामा रख दो, जैसे मामलो थोड़ो सदो और उनको नाम सुदामा है। बोले संत भगवान की जय जय श्री राम। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा
जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 नटनागर नवल छैल रसिया। नटनागर नवल छैल रसिया मेरो प्यारो मोहन मन बसिया। ओ मेरा प्यारो मोहन बन बसिया। करे कौल कोल किलोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय
हरि बोल। जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। बोल राधा रमण भगवान की जय हो। बोली श्री राधा रमण लाल की जय हो। जय जय श्री राम। राधे। जे ठाकुर जी की भागवत तो चल ही रही और वहां में ऐसो सुंदर सुंदर ऐसे दिव्य संत पधारे हैं आज। देखियो मैं यो सोच रहा हूं बाबा जे मामलो कैसे बने 6 दिन न कर गए और 7वें दिन आज चल रहे हो और संत ना पधारे तो कैसे काम बने। तो देखो ठाकुर जी ने ऐसी सुनी कि साक्षात ही ठाकुर जी संत भगवान के रूप में पधारे। साक्षात निर्मल बाबा हमारे बीच पधारे हैं। और देखो एक बात और है, ये संत की पहचान का है कि सरलता ही संत की पहचान। मैं साची जे कहता हूं बात, और भागवत जी को जो पूरा रूप है, पूरी रेखाएं, वाकु साधवे वारो कौन है? वाकु साधवे वारे ही संत है हमारे। तो ऐसे दिव्य संत आज जब बालक जब दास को आशीर्वाद देवी पधारे, खूब खूब बाबा को हम पे आशीर्वाद है। जैसे जैसे जब उत्सव मने बाबा के, हम पधारे, हमारे पिताजी गुरु जी पधारे, ओ बड़ी ठाकुर जी की लीला चले, चर्चा हुए, ओ बड़े बड़े दिव्य संत पधारे। और ऐसी वामे भूमिका बने कि बाबा जोर से कह उठे, जय जय श्री राधे। तो मैं तो साची बात यही कह रहा हूँ कि जे बाबा जो संत के जो ब्रज के ब्रजवासी हैं, उन पे कौन की कृपा है? उन पे दोनों की कृपा जा समय चल रही है। एक तो हमारे संत भगवानन की और दूसरी श्री किशोरी जी की। जे दो ही तो हैं और कहा है। और जो तीसरे चक्कर में परगो, वाको कैसी बुद्धि खराब भई। जे दोन के चक्कर में फसबो ही कलयुग को आमंत्रित करबो। ऐसी दिव्य लीला ठाकुर जी की श्रीमद् भागवत चल रही है और वहां में दिव्य दिव्य संत पधार रहे हैं। और मैं साची कहूं कि केवल और केवल आशीर्वाद से काम ना चलेगो संत के। देखो तुम्हें अपने मन में वो संत के काजे, गुरु के काजे निष्ठा होनी चाहिए, वो भावना होनी चाहिए कि जे तो श्री साक्षात ठाकुर जी के अंश है हमारे। जे अपने मन में जे विचार कवावेंगे जब हम आश्रय श्री किशोरी जी को लेंगे। आश्रय लेवो कहाँ है? आश्रय लेवो ही श्री किशोरी जी की कृपा है। और जब किशोरी जी खुश तो ठाकुर जी के जो संत हैं उनको आशीर्वाद हमसे दूर नहीं ना है, हमारे पास ही तो। एक बार कहा भयो कि एक बार राम और कृष्ण जी के जो रूप हैं, संत रूप जो हैं, राम जी के कौन? तुलसीदास जी, और हमारे कन्हैया के कौन? सूरदास जी। तो उनकी एक बार बाबा भेंट है गई। भेंट है के बाद जो राम जी के सेवक हते तुलसीदास जी, उनने सोची कि आज तो ने भजन कम भयो है, तो जा क्षमा प्रार्थना के काजे श्री गिरिराज जी चले।
जब तुलसीदास जी गोवर्धन की परिक्रमा में पधारे, उनने हाथ पांव धोई के जैसी कुल्ला दातन करके और माला जोरी हाथ में पधराए के सीधे परिक्रमा को तलेटी में जैसे ही पहुंचे, बाबा के तलेटी पे दंडोत करी, रच को पान करो, वहाँ को चंदन लगायो और धीमे धीमी रफ्तार में परिक्रमा बाबा ने लगाई और मंत्र के द्वारे मंत्र पढ़े जा रहे हैं। और वो मंत्र कौन से? जे मंत्र ही तो किशोरी जी के शब्द हैं, जे शब्दों द्वारा जो संत परिक्रमा दें। तो जब तुलसीदास जी ने परिक्रमा लगाई, घूम फिर के परिक्रमा जैसे ही प्रारंभ भई और जैसे ही प्रारंभ है के अंदर तलेटी माऊ घूमे और बड़ी सुंदर बड़े सुंदर पक्षी पशु पक्षी पेड़ पौधा को सुंदर दर्शन करो। देखो देखो कि इनमें तो स्वयं श्री ठाकुर जी डोल रहे। वहां के बाद आगे चलते चलते भैया पूछनी को दंडोत करी और गिरिराज जी को दंडोत करी, जतिपुरा में दंडोत करी और श्रीनाथ जी पे दंडोत करी और फिर आए भैया गजेंद्रमुखी गिरिराज जी, उनको उनने ढोक लगाई और ढोक लगाते लगाते उनने के मन में आई कि अभी तो समय खूब है, चलो 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 कछु दूध लो दही लो और ठाकुर जी को पंचामृत अभिषेक कर लो। तो गिरिराज जी को उन संतन ने अभिषेक करो, सुंदर प्रसाद पाए के वो जैसे भैया रास्ता में निकल रहे तो एक वृक्ष के नीचे उन्हें कौन मिले? उन्हें सूरदास जी बैठे मिले। वो पद को सुंदर गायन कर रहे। गायन के बाद दोनों की रामा कृष्णा भाई भैया जय श्री कृष्णा, राम राम, राधे राधे और सब ठीक ठाक, जय हो जय हो जय हो, तुम बड़े पधारे, जय हो तुलसीदास जी तुम्हारी, तुम बड़े पधारे। अरे कैसे जे मामलो बनो? उनने कही कशु ना है, नहीं भजन कम है भी लगो। तो हमने सोची कि कोई गलती तो ना है गई, श्री गोवर्धन नाथ जी के चरणन को आश्रय लेके हम जा गलती को क्षमा प्रार्थना में लीन करें और खुद लीन हो जाएं और ऐसो सौभाग्य बनो। देखो 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 कि सूर्यदास जी तुम्हारे दर्शन है गए। तो मैं जे मानूं कि साक्षात श्री ठाकुर जी के दर्शन है। अरे नाय 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 ऐसो नाई ना क्यों? देखो देखो तुम संतो, तुम तुलसीदास जी राम जी के भक्तो, तुम तो संतो। और जब संत को मिलन होए तो कौन खुश होए? वो श्याम सुंदर खुश होए। और जब श्याम सुंदर से जब सबरे भक्त खुश होए तो कौन खुश होए? श्री किशोरी जी खुश होए। जय जय श्री राम। तो ऐसा सुंदर मिलन भयो दोनों को। और वह मिलन के बाद देखी कि भैया देखो बाबा जो दो रसिक जब मिले, जब तर्क वितर्क तो हल्को सो हो गई, लेकिन जब विचार बन्यो उनने कही तुलसीदास जी ने कि भैया देखो हम फिर समझा रहे हैं, सूरदास जी हमारे राम बड़े हैं, राम बड़े हैं। सूरदास जी ने कही देखो देखो तुम कछु कर लो, कितनों गोवर्धन आए कि हमको चुपरी चुपरी बातन में लगा लो, लेकिन हम तो यूं ही कहेंगे हमारो गोपाल बड़ो है, हमारो गोपाल बड़ो है। जब देखी दोनों में वैसे भी लगी तो तुलसीदास जी ने कही देखो देखो तुम टेंशन नहीं ना लो, देखो जाऊ को उपाय हम पे आते। तब उनने बताई कि एक तराजू लिया, तराजू लाए के कही तुलसीदास जी ने कि सूरदास जी जामे बैठो और एक में हम बैठेंगे। जब देखी तो उनने कही सुनो रुको रुको, अकेले नहीं ना बैठनो, जामे जो तुम्हारे ठाकुर जी है उन्हें लेके बैठनो है और मेरे जो ठाकुर जी है मैं वो लेके बैठूंगो। तो तुलसीदास जी आलती पालती मार के वहां में बैठे हैं तराजू में और कहा नाम लियो? जय हो मेरे सीताराम। और एक तराजू में जैसे ही धोती ऊपर करके सूरदास जी पधारे हैं तो उनने वो नाम ले लियो, जय हो मेरे गोपाल जी, जय हो। तो दोनों संतन बैठ के और अपने अपने इष्ट को ध्यान करो, अपने अपने ठाकुर जी को ध्यान करके बैठी। तो एक रसिक ब्रजवासी ने कही बाबा बाबा देखो तुम्हारो मामलो तो ढीलो पड़गो, जे तुलसीदास जी तो नीचे आएंगे, तुम तो ऊपर उठ गए, बताओ तुम्हारो मामलो हल्को पड़गो। जे बाहर के संत आए गए तुलसीदास जी तुम्हें ऊंचो करके बताओ कैसी मामलों पर हो, अब जाको कोई समाधान। वहां में कही अब तो देखो हमें हार माननी पड़ेगी। जब सूरदास जी ने कही अरे अरे देखूं ऊपर कोई मामलो गड़बड़ तो ना है, ना है, कांटो सही चल रही हो भैया, लीलाओ सही चल रही है, लेकिन जे भयो का अचानक
निष्ठा तो भैया हमारी खूबी, हम ऊपर ठाकुर जी को खूब सुनाते, खूब लाड़ लगाते, लेकिन जे मामलो बिगड़ गो और सूरदास जी के मन में बड़ी ठाकुर जी के प्रति रोवन आयो और सूरदास जी आंसू ते रो रहे हैं। बताओ, इतने साल सेवा करी, पूरा जीवन तुमको दे दियो, तुमने का करो मोए ऊपर लटका दियो। तब तुलसीदास जी ने कही, देखो अब मैं हाथ जोड़ के तुमसे विनती कर रहा हूं, अंतिम बार तुम हार मान लो, हमारे राम जी वरे, राम जी वरे, तुम्हारो कन्हैया तो हम सम्मान देंगे, लेकिन कौन बड़ो है? राम जी बड़े हैं। सूरदास जी ने कही, चलो कोई बात ना है, जे मामलो ऐसो परगो तो हम मान ले तुम्हारे राम जी बड़े हैं। तो तुलसीदास जी लौटे अपने कुटिया में। वहां के बाद सूरदास जी ने लिए अपने लड्डू गोपाल और दरे गुलंबर में और कही कि आज के बाद मैं तुम्हारी पूजा नहीं ना करूंगा। बताओ कैसी कैसी बीमारी तुमने मुझे तो ऊपर उठा दियो। मैं जे आशा लेके बैठो तुम्हारी कि तुम तो मुझे नीचे गिराओगे, तुमने मुझे ऊंचो उछाल लिया। और देखो बाबा, जे संसार कहाँ है? जे संसार में जी तो उदम चल लो कि हमें ऊपर चाहिए, ऊपर चाहिए, लेकिन ठाकुर जी कह रहे हम तुम्हें नीचे लावे ही सोच रहे हैं और तुम सोच रहे हो ऊपर जावे ही सोच रहे हो। काहे को तुम्हारी बुद्धि खराब भाई। देखो ऊपर माने काहे को? हमें नाम प्रतिष्ठा और अपनो सम्मान चाहिए जा समाज में, लेकिन ठाकुर जी कह रहे हैं प्यारे जे सबरो यहीं दरो रह जाएगा और केवल भारीपन वो काय को है? श्री किशोरी जी के नाम को वो भारीपन ले जा और जीत तेरी होगी और जय जयकार ऊपर तेरी होगी और सब पुष्प वर्षा तोपे करके कहेंगे जय जय श्री राम। जब उनने कही देखो देखो बात तो जे सांची है, लेकिन तुम वो यूं तो बता दो, इतनी साल सेवा करके तुमने मुझे जी दियो कि तुमने मुझे ऊपर टंगा दियो। ठाकुर जी ने कही तू इतना। जब सूरदास जी पहुंचे, हाँ बताओ कहाँ बात है? उनने कही एक बार ध्यान लगा के सोचे, जब तुम दोनों बैठे तो तुमने काका कही और कौन के नाम से बैठी? अरे जामे कहवे की बात का है, हमने तो तुम्हारो ही नाम लियो। जब ठाकुर जी ने कही सूरदास जी से कि सुनो ध्यान लगाओ और देखो, तुलसीदास जी ने कहा गई, तुलसीदास जी ने तो जय गई ठाकुर जी जय हो मेरे सीताराम, और तुमने कहा गई जय हो मेरे लड्डू गोपाल। तो भैया यूं बताओ, 3 बड़ो होए का 2 बड़ो होए? ठाकुर जी ने कहे हमें 3 और 2 कहां से आएंगे, जामे तो भजन की बात है रही। ठाकुर जी ने कही ये तो भजन तो दृष्टि है, भजन तो दृष्टि से देखो जा रहे हो, लेकिन मामलो काय को है? नाम को ही तो मामलो यहाँ पे बैलेंस है रोए। तब उनने कही कि तुलसीदास जी ने तो कही प्यारे कि जय हो मेरे सीता राम। देखो सीता राम और एक तुलसीदास जी है गए 3, और तुमने कहा गई, तुमने कही जय हो मेरे लड्डू गोपाल। एक लड्डू गोपाल और दूसरे तुम ससुरे, 2 ही तो भाई, तो ऊपर ही लटकोगे तो काहो ना होगा भैया। तो जा हमारे भैया ठाकुर जी कह रहे मुझे अकेलो मत छोड़े भैया, अकेलो मत छोड़े, मेरे संग किशोरी जी जोड़ दे। तो हम सबरे किशोरी के ताइन तो श्रीमद् भागवत को हमने आश्रय लियो है, और ये आश्रय लेते लेते आज 7वां दिन है, और जोड़ते कह दो भैया जय जय श्री राम। तो ऐसा सुंदर उनमें बातचीत देखे दोबारा सूरदास जी पहुंचे उनकी कुटिया में। देखो देखो ऐसी बात ना बनेगी, दोबारा हो मामलो। तो उनने कही कि देखो तुम्हारो मैं सम्मान करूं, ये बात अब आगे ना बननी चाहिए। देखो तुम रिजल्ट बाबा देख चुके हो, हम देखो सीधे साधे व्यक्ति हैं, राम जी के भक्त, तुम उबड़ खाबड़ ठाकुर जी के भक्त, कबहू पछाड़ मार दई, अब की बार तो हमारो का होगा। तो जा मारे देखो मोए पतो है, तुम्हें सिखा पड़ा है कि कौन ने भेजो है। तो ठाकुर जी ने जे लीला सबरी रची, और लेकिन शीर्षक कौन को जावे? जे हम सब को जावे। कैसे? कि केवल ठाकुर जी को नाम नहीं ना लेनो, श्री किशोरी जी को नाम को भी है हमें आश्रय लेना। तो ऐसा सुंदर भाव बनियो, और भाव के बाद सीधे
जे सब वध भये ठाकुर जी ने वध करे। वाके बाद सुदामा जी जो बड़े तेजस्वी ओजस्वी और तपस्वी ब्राह्मण हैं, वो कौन है? वो स्वयं श्री ठाकुर जी के परम भक्त तो हैं ही हैं, लेकिन उनके सखाई भी हैं भैया। लेकिन ठाकुर जी जो कन्हैया हैं, उनते कोई ने पूछी, बताओ ठाकुर जी तुम्हारे जो मित्र हैं वो कैसी कुटिया में रहे, उनके बालक भूखे सूमे रात में, तुम पे उन पे ने कई दृष्टि ना डाल रखी, ने कृपा ना कर रखी तुमने। तब ठाकुर जी ने कही, देखो देखो मेरी कृपा को मतलब जीना है कि मैं भाई राजा बनाए दूं। मेरी कृपा को मतलब है मैं जा पे कृपा करूं वाहे पूरो नंगो कर दूं, पूरा जोल झप कर दूं महाराज, वहां पे कछु ना बचे, वाके हाथ में सीधे कटोरा आ जाए और वह कटोरा काहे, वही कटोरा माला जोरी है, जा में नाम कौन को चलो, श्री किशोरी जी को नाम चलो है। तो ऐसे ब्राह्मण सुदामा जाके हाथ में कटोरा तो है, लेकिन संसार की नजर से वो कटोरा भिक्षा वारो है, लेकिन ठाकुर जी की नजर में उसको कटोरा कहा है, वो श्री किशोरी जी के नाम को कटोरा है। जब उन्हें पतो पड़ी कि अरे अरे जे तो कोई भैया दिव्य हैं, तो उनने कही देखियो जब अवसर मिले तो कछु तो कृपा कर रही हूं। बड़ी सुदामा जी की बड़े घर की स्थिति खराब, टूटो फूटो घर, कुटिया में छिंदे रहे, बारिश पड़े तो पानी भीतर आ जाए, वो कबू श्याम डोल लें, कबू बिच्छू डोल लें, बालक ने उनकी पत्नी कैसे संभाल रही है ये तो वो ही जाने। कोई एक दिन खावे, एक समय को उनके बालक खावे और एक और बार रात में भूखे सो जाए। कबू कबू ऐसो हो तो कि सबरे बालक ने भूखो सुनो पर तो ऐसी ऐसी उनने लीला ठाकुर जी की देखी। लेकिन मैं सांची क्यों, जब ठाकुर जी को हम आश्रय लेवे ना तो मैं लगे तो ऐसो है कि मामलो जमना है रो, लेकिन सांची को ऊपर लीला तो ठाकुर जी ने और कोई सी रच रखी है। तुम्हारे काजे ठाकुर जी समर्पण भयो पर होए, लेकिन समझवे को फिर उल्टो पर होए। हम श्री ठाकुर जी केवल और केवल अपने कामन के ताई याद करें, लेकिन साची बात तो ब्रजवासी यहाँ कह रहे हैं कि भैया अपने कामन को छोड़ के ठाकुर जी के आश्रय ले लो, श्री किशोरी जी को नाम जप कर लो, तो तुम पे जो ठाकुर जी जो अपनी दृष्टि को और अपनी कृपा को पहाड़ जब बनावेंगे तो ऐसो बनावेंगे कि वाय कोई रोक व्यवहारो पैदा ही ना हो। तो आप सबकी भी भूमिका बहुत बड़ी है जो यहाँ आए रहे नित्य और श्रीमद् भागवत को आश्रय लेके क्या कह रहे हैं, जय जय श्री राम। तो तब देखी तो सुदामा की पत्नी ने कही कि देखो ऐसे काम नहीं न चलेगो, अपने मित्र कृष्ण से कछु तो बात करनी पड़ेगी। तब उनने कही कि बात तो ठीक कह रही है, लेकिन देवी को कहा है, मैं कहूंगो कहा। बोली श्री राधा रमण लाल की। बोली श्री राधा रमण लाल की।
देखो ऐसो करे करो भैया भक्तों कि एक संग वर्षा नहीं ना करे करो, एक एक करके रोज पहले दिन तक लग्गा लगाए करो भैया सम्मान को, क्योंकि लास्ट के दिन तुम ऐसे बहराओ कि पूरी ब्यास गद्दी गिर जाए रुपट्टान पे। तो हमारे इतनी मुंह पे जगह ना है माला फाला दरवे की और नारो टेरी पर जाए बाबा बताओ कैसे पसीना में नहा रहे हैं। तो हमारे हाथ जोड़ के विनती है, सातों दिन आओ, सातों दिन पाओ और सातों दिन कह दो जय जय श्री राम। तो ऐसा सुंदर तब सुदामा जी की पत्नी ने कही कि जाओ जाओ अपने मित्र से मिलके आओ, कछु समझ के आओ, ये विचार कैसे बनेगो। ओ हम इतने गरीब हैं, हमको कछु तो चाहिए। तब देखी कि हम तो चले जाएं लेकिन देवे को कछु हते तो पे हमें रात को भोजन तो पतो ना है, खावे को मिलेगो को ना है, और तू यो कह रही है चले जाओ। अरे वो जा समय ग्वालन के बीच रहवे वारो वो माखन चोर ना रहे हो, वो तो राजा है, वो राजा कहाँ को द्वारकाधीश को वो राजा है वो हमारे। तब उनने देखी अरे राजा है को तो गावे हो, तुम्हें तो ना भूलो, ना देखो जो सच्चो प्रेमी होए, जो सच्चो मित्र होए, वाको कनेक्शन व्यवहारते नहीं ना होए, वाको तो हृदय ते होए। तब देखी कि कछूना मिल लो तो 4 घरन दे जाए के 4 मुट्ठी चावल लिए और सोची के रखूं काहे रखूं भैया, कोई थैली फैलाऊ ना है कछु। तो देखी एक फटी गुदरी परी, वहाँ को काटो आदो चीर और वहाँ में 4 मुट्ठी चावल भर के कही कि जाओ जाओ सुदामा जी ऐसी कछु मांग के लाओ कि जाते जे सबरो घर बार सुधरे, बालक बच्चा ने भूखे नंगे डोल रहे, इनको कछु उद्धार करें तुम्हारे मित्र, जाओ 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 जाओ। तब सुदामा जी पोटरी लेके चले हैं और मामलो सुदामा जी को हल्को है, धोती इतने फट रही है उतने फट रही है, कहूँ घावे गए महाराज चलते चलते पामन में कांच लग गए, कंकर लग गए, ऊपर से ऐसी धूप तड़ाके की सूरज भगवान बिल्कुल कृपा ना कर रही। देखो जे कलयुग में कहोगो सूरज भगवान तुम्हें ना पूछेंगे, देखो ऐसी सूरज भगवान किरण छोड़ेंगे जाते हमारे मन में, हमारी जो इंद्रियां सबरी शीतल हो जाएंगी और हमारी जो बीमारी है वो भर जाएंगी। क्यों? क्योंकि तुम्हें ना माने तो ठाकुर जी कहाँ से मानेंगे। ठाकुर जी कह रहे हैं सूरज दादा तुम इन पे ऐसी कृपा करो कि जे सुधरे जब तक ना सुधरे जब तक गर्म हवा देती रहो। तब देखी कि कड़ी धूप में सुदामा जी नंगे पैर जाते जाते देखो कि दूर ते बड़ो ऊंची ऊंची इमारत दिखी और जे का है अरे मोह लगे आएगो दी से मुँहे कछु दिन आएगे चलते चलते द्वारकाधीश आए गई दी से। द्वारकाधीश के जो राजा हैं, जो द्वारकापुरी है वो आए गई। जैसे आगे बढ़े तो देखो कि जो द्वारपाल हते उनने रोक दियो, रोको रोको तुम कहाँ जा रहे हो। अरे हमें ठाकुर जी तुम्हारे ठाकुर जी थे और हमारे सखाते मिल लो हैं। उनने कही अपनी वेशभूषा तो देख भैया कैसी बना रखी है, तू यूं भूल गो के तू राजा ते मिलवे जा रहे है और तेने अपनी स्थिति नहीं ना देखी। वहाँ ने उनके कई जोड़ते भैया कैसू ना कैसू मेरी विनती वहां तक पहुंचाओ और कैसू ना कैसू यूं ने बता दो कि द्वार पे सुदामा आए हुए। तब उनने कही रोको रोको डांटी खाओ, तुम यहीं खड़े रहो जाइयो मत। तब वो द्वारपाल भीतर गए, ठाकुर जी अपनी सखीन के संग भीतर बैठे हैं सिंहासन पे और जब देखिए एक भैया द्वार पार करो, दूसरो करो, तीसरो करो, सबरे द्वार पार करके ठाकुर जी मिले अंदर। उनने वो पूरा लिए द्वार पार। उनने कही पहले यहाँ बताओ बात कहाँ है। तो उनने कही कि ठाकुर जी देखो कोई एक भिखारी आयो है जाकी बड़ी दीन हालत है। अरे वो कौन है भाई बताओ पहले वाको परिचय तो दो। अरे कछुना वो बहुत देर ते गिड़गिड़ा रो है कि दर्शन करने और यूं कह रो है कि मेरो नाम सुदामा है, मैं ठाकुर जी को मित्र हूँ। और जैसे ही भैया ठाकुर जी है पतो परी पटका स्कूद होती पामन में आ रही है, माला भाला सबरी टूट गई और उनकी सबरी सखी आवाज देवे लगी, हे कृष्ण
अरे भैया कहाँ जा रहे हो हमें छोड़ के, तुमने इतने विवाह करे हमें कौन पूछेगो। अरे ठाकुर जी ने कही रुको रुको रुको, आप कोई ना पूछूंगो, कोई ना पूछूंगो, आज तो मेरो भैया सुदामा आयो है मेरे द्वार। और ठाकुर जी भागे भागे नंगे पैर, कोई आभा को कोई अपने रूप को होशनाए, सीधे भाग के दौड़े। और जैसे ही द्वार पर ने कही बाहर जाके कि भैया आ रहे हैं, सुदामा जी भीतर जाके भागे, नंगे बाहर दौड़े और दोनों को ऐसो सुंदर मिलन भयो, सुंदर आलिंगन करो। बोल ठाकुर जी महाराज की जय हो। बड़ो सुंदर आलिंगन करके, अरे आओ आओ सुदामा जी आओ, बड़े सुंदर दर्शन भाई तुमने, जय हो हम तो धन्य गए। हमने कही भैया कहाँ है हमारे मित्र सुदामा। अरे ठाकुर जी कैसे बताऊं, बड़ी दुविधा में हूँ, मेरी पत्नी ने आस लगाई के मुँह भेजो है और मेरे बालक बच्चा भूखे हैं, देखो जे बात कह के मुँह भेजो। लेकिन मैं साची कह दूं कि मैं तो और केवल तुम्हारे दर्शन को आया हूँ, मोय कछु मान प्रतिष्ठा कोई धन वैभव नहीं चाहिए, मैं तो केवल तुम्हारे दर्शन को आयो हूँ। अरे जय हो सुदामा तेरी जय हो, तू चोखो आयो भैया। अरे हटो हटो हटो, जगह दो मेरो मित्र सुदामा आयो है। सुदामा आए के भैया गले में गलवैया डाल के ठाकुर जी ला रहे हैं और ठाकुर जी ने देखी खून निकल रहे हैं भैया, बड़ो दीन हालत है सुदामा की। ठाकुर जी ने अपनो सिंहासन पे विराजमान करो और खुद चरणन की चौकी पे बैठ गए और कहने लगे जय हो सुदामा तेरी जय हो, तू खूब पधारो। सबरी जो सखी है उनकी पत्नी है, सबरी आंख टकटकी लगा के देख रही हैं। अरे जे कहा भयो बताओ कैसे जा बेकारी के चक्कर में ठाकुर जी बावरे है गए, अपनो सिंहासन जाए दे दियो, खुद चौकी पे बैठ गए। अरे तुम ना समझोगे, तुम्हें बाद में बताऊंगो। अरे पहले कोई जल लाओ, परात लाओ, फूल लाओ, इत्र लाओ। तब सुदामा जी के ठाकुर जी ने चरण धोए, इत्र की मालिश करी और पहुंचो और सबरो शरीर पहुंचो है। जय हो तुम्हारी जय हो सुदामा, कैसी कृपा करी आज मुँह में तो धन्य गो मोए आशीर्वाद दो। सुदामा जी ने कही नाय देखो तुम हम पे बड़े हो, तुम राजा हो और हम पे ऐसे दीन हालत मत करो। देखो हम तुम पे खुद कृपा मांगे आए और तुम हमारी कृपा मांग रहे हो, तो कैसे काम चलेगो। तब ठाकुर जी ने देखी और बताओ कोई दिक्कत तो ना भाई। सुदामा जी ने कही कोई दिक्कत ना भाई, केवल आपके दर्शन है गए, जा में हमारी सबरी दिक्कत खत्म है गई। और जोर से ठाकुर जी ने कह दई जय श्री राधे। तो ऐसो सुंदर सभी घबराई। अरे भैया कावे हो कछु लायो का नाय माल पानी, पहले जब तू रज में हतो तो खूब भैया पुआ पूड़ी ते बात होती, लेकिन अब तो मुझे सूखो सो तू लग रही हो। अरे नाय कछु ना ला पायो। ठाकुर जी ने कही कि मोय पतो है कछु तो तू लायो होगो, खाली हाथ ना आयो होगो। तब देखी कि बगल में वो सुदामा जी पोटरिये छुपा रहे हैं और जैसे ही उनकी पतो परी, अरे देख जे हमारो झूमर कितनो जोर को है। सुदामा ने कही अरे जय हो कितनो सुंदर है। सोई वो पोटरी गिर परी और ठाकुर जी ने उठाए के खोली और सवन को तो आई दुर्गंध और ठाकुर जी को आई सुगंध। और भैया एक मुट्ठी चावल खाए, 2 मुट्ठी चावल खाए, 3 मुट्ठी चावल खाए और चौथी खावे वारे सबरी नतमस्तक है गई। कहा कर रहे हो अपनो राज बचानो भैया, हमें पानो पोषण करनो, हमारे बालक बच्चा कहाँ जाएंगे, तुम सुदामा है जाओगे वो कृष्ण है जाएंगे, तो हमारे ऐसी कृपा नहीं ना करो, एक मुट्ठी तो बचा लो। तब ठाकुर जी ने 3 मुट्ठी खाए के ठीक है भैया तुम्हारे काजे 1 मुट्ठी बचाए रहूं, लेकिन साची बात तो जे है हृदय थे ठाकुर जी ने तो 4 मुट्ठी सुदामा जी की खाई ली और खाए के जैसे डकार ली और डकार में तो वो आवाज निकली जय श्री राधे। ऐसो सुंदर लीला भाई। तब देखी भैया कहा हुए तब उनने कही कि आज तो सुदामा चकाचक है के जावेगो, ओ मालपुआ की माला पहन के जावेगो, ओ बड़े बड़े हार खड़ामू पहन के जावेगो, ओ बड़े सुंदर सिंगार आज जाको ठाकुर जी कर देंगे, मोय पतो है। लेकिन सबरे टकटकी लगा के देख रहे, जैसे ही अंत समय आयो जावे को समय भयो सुदामा जी को तो देखो ठाकुर जी ने तो उनसे पूछी नहीं, ले भैया नहीं और बट्टा ले जा, कछु मिठाई की डिब्बा ले जा और हमारे मैया को मथो भयो माखन ले जा, कोई कछु नहीं। जैसे आए भैया वैसे ही दिए, वैसे ही विदा कर दिए। और सबन ने देखी मरो ऐसे राजा चोखे देखे जाने अपनो मित्र सूखो लौटाए दियो।
लेकिन साची बात तो ये है कि ठाकुर जी कह रहे कि अगर मैं जाए भैया अभिमान ते रहत करके भेज तो, सिंगार करके भेज तो, कि सबरे कहते बताओ अपने मित्र को तो ऐसो बढ़िया बना के भेजो और हमें काय को नंगा कर रहे हैं जी। तो जब ठाकुर जी ने कही देखो मेरी हर बात में कहूँ ना कहूँ कृपा छुपी हुई है, तो सुदामा जी वैसे ही गए। लेकिन जब अपनी कुटिया के पास जाके देखो तो भैया महू बड़ी सुंदर, और भैया फिर कृष्ण आएंगे भैया, वो कृष्ण भगवान की जय हो। तो आगे बात देखी कुटिया जैसे अस्त बस्ती, वो तो भैया अपनी बड़ी सुंदर भूमि बन गई, बड़ी सुंदर उनकी जो कुटिया आती वो महल में कन्वर्ट हो गई। और कन्वर्ट होने के बाद देखी बाल बच्चों बड़े सुंदर सुंदर, और उनकी सुंदर पत्नी है गई। उन्हें पहचानने में धोखो है गो। अरे उनने पड़ोसी से पूछी कि भैया मारो घर कहाँ है, कोई भैया कोई ने हटा बटा तो ना रही हमारी कुटिया। उनने कही नाय 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 अंदर जाके देखो, अंदर जाके देखो तो सुदामा की पत्नी श्रृंगार करके बैठी है। आओ आओ प्यारे आओ, तुम बड़े चौंके गए जो हम पे कृपा है गई, देखो देखो कैसो सुंदर महल। लेकिन सुदामा जी कह रहे बताओ तुमने जाकू भेजो, मैं ना मानू, मैं ना मानू, मैं वो तो ठाकुर जी की कृपा की चरणन की आश्रय की धूल मिल गई, वही में मैं प्रसन्न हूँ। जाए तुम धरो भैया, मुंह पे तो ठाकुर जी कृपा है। तो ऐसो सुंदर भैया लीला भाई, ज्यादा समय तुम्हारो ना लेके जय जय श्री राधे। और भैया हमारे बीच में संत जियो बरादे हैं, उनको खूब खूब दंडवत प्रणाम। ऐसे ही जब दास पे जब बालक पे आप कृपा बनाई रखो, जाते मधुर मधुर ठाकुर जी को नाम रस को गायन करे और आपको नाम रोशन होए, जैसे थोड़ी बुद्धि हमारी सुधरे और आप हम पे कृपा ऐसे ही करते रहो। जय हो संत भगवान की जय हो। और नहीं झांकी को दर्शन कर लियो, आइए तो इनको दंडोत कर लियो। वो ये ठाकुर जी भगवान की जय हो। कमल सो प्रगट्यो श्याम हृदय की आन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन सा वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। सब सुख सागर रूप उजागर रही वृंदावन धाम, रहे वृंदावन धाम, रहे वृंदावन धाम। ओ सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, रहे वृंदावन धाम, रहे वृंदावन धाम। ओ रूप गुसाई प्रगट कियो जहाँ, रूप हो स्वामी प्रगट कियो जहाँ, गोविंद रूप निधान वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो गोवर्धन, ओ वृंदावन मेरो गोवर्धन। भट्ट झुकी हृदय वेदना प्रगटशाले ग्राम, प्रगटशाले ग्राम,
शालिग्राम प्रगटो शालिग्राम प्रगटो शालिग्राम ओ रूप सुधा का खान हमारा रूप सुधा का कर हमारा ओ रूप सुधा का खान हमारा रूप सुधा को थार हमारो श्री राधा रमण झूलाल वृंदावन प्यारो वृंदावन ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन हरिवंश पुकारो श्री राधा राधा नाम आतुर है हरे बंस पुकारो राधा राधा नाम प्यारो राधा राधा नाम ओ प्यारो राधा राधा नाम सगन कुंज यमुना तट आयो समन कुंज यमुना तट आयो श्री राधा वल्लभ लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन ओ राधा प्यारो वृंदावन गोवर्धन प्यारो गोवर्धन ओ गोवर्धन प्यारो गोवर्धन भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार ओ निधिवन करत बिहार प्यारो निधिवन करत बिहार प्यारो निधिवन करत बिहार ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी ओ जय जय श्री हरिदास वृंदावन प्यारो वृंदावन ओ मन प्यारो गोवर्धन प्यारो गोवर्धन ओ गोवर्धन प्यारो गोवर्धन श्यामा रूप वैसा प्रगटो श्यामा रूप है रस प्रगटो श्याम सुंदर की गोवर्धन प्यारो गोवर्धन ओ 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 गोवर्धन प्यारो गोवर्धन गो जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्री राधे ओ गोवर्धन नाथ की जय हो जय जय श्री राधे
मैया सभी अभी अपने स्थान में बैठे रहो, एक एक करके आओ। ओ बाबा कछु दो सब आपके हमको आशीर्वाद के दौरान। की वृषभान दुलारी की, कीरत कुमारी की, मोहन प्यारी की, भक्तन रखवारी की। जय जय श्री राधे। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक, व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम, रुकमां गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन्, एतानहं परम भागवतान् नमामि। विदेह राजाक्षि सरोज सूर्यं, नमामि रामं वरचारुवेशं, श्रीगया प्रसादं च नमामि नित्यं, मलूकपीठाधिपतिं नमामि। हन्ताय मद्रिरबला हरिदासवर्यो, यद रामकृष्णचरणप्रमोदः, मानं तनोति सह गो गणयोस्तयोर्यत्, पानीयशूयबसकन्दरकन्दमूलैः, गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश 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 जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय। बोलो गिरिराज महाराज की, श्री द्वारिकाधीश भगवान की, श्री बाबा महाराज की, बाबा के लाला की, लाला के बाबा की, बाबा और लाला दोनों की जय जय श्री राधे। भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल निखिल हेय प्रत्यनीक आनंद कंद चिन्ह मूर्ति श्री यशोदानंद वर्धन नंद नंदन कृष्णचंद वृषभानु नंदिनी कीर्ति नंदिनी श्री राधा रानी की कृपा से हम सब लोगों को बंसी भैया के मुख से ठाकुर जी की सुंदर दिव्य कथा साप्ताहिक स्वरूप में श्रवण करने के लिए प्राप्त हो रही है। कथा का आज विश्राम दिवस है। अभी आप सब लोगों ने श्री सुदामा जी का चरित्र श्रवण किया। स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कहा करते थे, वास्तविक भजन की, वास्तविक भक्त की क्या पहचान है। स्वामी जी कहते थे, संसार की सारी समृद्धि वैभव प्राप्त होने के बाद भी जिसका भजन न छूटे, नियम न छूटे, साधन न छूटे, वही वास्तविक भक्त है, वास्तविक साधक है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने श्रीमद् विनय पत्रिका में कहा,
जब लगी नहीं निज हृदय प्रकाश, अरु विषय आस मन माही। तब लगी जग जीव जोनि भ्रमत सपने सुख नाही। जब तक हृदय में संसार के विषयों की आशा बनी हुई है, प्रेम का भक्ति का प्रकाश नहीं है, स्वरूप का प्रकाश नहीं है, तब तक संस्कृति समाप्त नहीं हो सकता है, भवबंधन से मुक्त नहीं हो सकते हैं। हमने संतों के मुख से सुना कि श्री सुदामा जी महाराज को बिना चाहे बिना मांगे सब कुछ प्राप्त हो गया। जैसा कि श्री द्वारिका से लौट करके आकर के उन्होंने वैभव देखा, अब सुदामा कुटी नहीं रही, सुदामा पुरी हो गई। और वृंदावन की भी सुदामा कुटी सुदामा पुरी हो गई। ठाकुर जी की कृपा, सेवा का प्रताप। सुदामा जी महाराज का मन न लगे उस पुरी में, और एक दिन इतने दुखी हुए कि कमंडल उठा के चल दिए। धर्म पत्नी सुशीला रोने लगी, जब वैभव नहीं था तो मेरे स्वामी मेरे साथ थे, आज श्री द्वारिकाधीश की कृपा से सब कुछ हो गया तो मेरे स्वामी मुझे छोड़ के जा रहे हैं। और वह रोने लगी, और उसकी विकलता को देख करके श्री द्वारिकाधीश प्रकट हो गए और कहा, देवी अब तुम्हारी चिंता का क्या कारण है, दुखी होने का क्या कारण है। सुशीला ने बताया, आपकी कृपा से सब कुछ मिला, लेकिन आज हमारे स्वामी ही हमको छोड़ करके जंगल में जाना चाहते हैं, जा रहे हैं। द्वारिकाधीश भगवान ने कहा, कहिए सुदामा जी क्यों जा रहे हो, जंगल में भी तो हमारा ही चिंतन करोगे, यहाँ पर भी हमारा ही चिंतन कर रहे हो। सुदामा जी ने कहा, यहाँ के वैभव के कारण कभी आपको भूल सकते हैं, हो सकता है भजन रुक जाए, इसलिए डर लग रहा है। इस वैभव को छोड़ करके हम वन में जा करके एकांतिक रूप से आपका भजन करेंगे। ठाकुर जी ने कहा, अगर हम यहीं रहें तब। सुदामा जी ने कहा, फिर तो काम बन जाएगा। आज भी जो लोग जाते हैं दर्शन करने, तो पोरबंदर के पास में ही वो जगह है सुदामापुरी। एक रूप से श्री ठाकुर जी द्वारिका में विराजते हैं, और एक रूप से वहां पर सुदामा जी के पुरी में विराजते हैं। मंदिर है श्री कृष्ण सुदामा मंदिर। कहने का तात्पर्य यह है, हंसी हंसी कंत न पाइया, जिन पाया तिन रोए। एक की प्राप्ति के लिए एक के त्याग की जरूरत पड़ेगी। या तो संसार के विषयों का ही आनंद ले लिया जाए, और या तो प्रभु के प्रेम का ही आनंद ले लिया जाए। इसलिए श्री गिरिराज बाबा हम सब लोगों के ऊपर कृपा करें। हमारे हृदय में जो जन्म जन्मांतर की विषयों की वासना है वह नष्ट हो। सत्संग की कृपा से, संत की कृपा से, ब्रजवासियों की कृपा से भगवत वासना बने, भगवत प्रेम की कामना बने। वह प्रेम अगर हमको प्राप्त हो जाए तो प्रभु हमसे दूर नहीं है। बंधनानि किल संति बहुनी, प्रेम रज्जु कृत बंधन मन्यत। और दारु भेद निपुणोपि षडंग्री, निष्क्रियो भवति पंकज कोशे। रशिया में गाते हैं, मैं तो प्रेम के हाट बिकाऊं, माया के हाट न आऊं, ऐसो बांके विहारी, ओढ़ूं कामरकारी, वृंदावन रास रचाऊं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को श्री ठाकुर जी के चरण कमलों में विश्राम देते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राम। गजेंद्रमुखी गिरिराज महाराज की, द्वारकाधीश भगवान की, संत भगवान की जय जय श्री राम।
अभी हम सब प्रातः स्मरणीय संत श्री निर्मल दास बाबा जी महाराज की अमृतमयी रसमयी आनंदमयी वाणी को श्रवण कर रहे। बहुत ही कम समय में और कम शब्दन में बाबा ने हमको सुदामा लीला को तत्व बताते हुए भागवत को तत्व के दर्शन भी करा दिए और वही भागवत तत्व के दर्शन के साथ साथ या लाला को आशीर्वाद भी दे दिया, क्योंकि बाबा के लाला और लाला को बाबा ये जोड़ी हमेशा है रहेगी और ऐसे ही जब तक युग युगांतर हमेशा जब तक ये सृष्टि है बाबा और बाबा को लाला हमेशा रहेगा। वही क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज विराम दिवस है तो थोड़ा सा देरी हो जाए और बंसी कृष्णम जी की प्रथम बार कथा है तो थोड़ा सा रूटीन को अंदाज भी नहीं पड़े, वह कारण विलंब भी भयो। बीच में ये झांकी के कारण भी 10 मिनट थोड़ा सा इधर उधर भयो। और जो बंसी कृष्णम जी ने कही है कि भैया झांकी को अपने हृदय में विराजमान करो, या श्रवण के माध्यम से श्रवण में शक्ति इतनी होनी चाहिए कि वह सुदामा तत्व को सुन के सुदामा चरित्र को सुन के वो द्वारकाधीश आपके सामने प्रकट हो जाए, वही वास्तव में झांकी है। तो अगली बार से भैया जो व्यास जी ने कही है वह को पालन होगो, यहाँ झांकी हृदय में बसेगी और हम सब वह को आनंद लेंगे, क्योंकि झांकी के माध्यम से झांसा बहुत चल रहा है, बस झांसा से हमें बचना है और भागवत यही कारण प्रकट भई है हम सबको या कलकाल से बचाने के लिए। और भैया सभी के 8 दिन से ये 7 दिन से कथा चल रही है, कल हवन भी है, भंडारो भी है। फिर बोल गोविंद भगवान की श्री हंसं च सनत कुमार प्रभृतिन वीणाधरम नारदम निम्बादित्य गुरुं च 12 गुरुं श्री श्रीनिवासादिकान् वंदे सुंदर भट्ट देशिक मुखाद वसुबिंदुं संख्यायुतान् श्री व्यासाधरि मध्य गाच परतः सर्वान् गुरून् सादरम्। श्रीनिम्बार्क महामुनीन्द्रो जयति श्री राधा सर्वेश्वरं वंदे प्रणतार्ति प्रणाशनं भोक्तिं मुक्तिं प्रदातारं पूर्णं ब्रह्म सनातनं। श्री राधा सर्वेश्वराय नमः। बोल गोविंद भगवान की जय। गजेंद्र मुखी गिरिराज महाराज की जय। गिरिराज धरण की जय। जय जय श्री राधे। परमादरणीय श्रद्धेय अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय सद्गुरुदेव अनंत अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक भुवनैक पाल भक्तवंश कल्पतरु भगवान मुकुंद श्री हरि योगियों के हृदय में विराजमान योगेंद्र दुर्गम गतिर्मधुसूदन भगवान अवधेश नंदन राघवेंद्र महाप्रभु भक्तों के संतों के आनंद को बढ़ाने वाले आनंद वर्धन हनुमान जी महाराज हरिदास वरीय भगवान गिरिराज और आत्मनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ तपोनिष्ठ वीतराग संत श्री शरण स्वाध्यायशील सत्कर्म निरत ब्राह्मण समाज ज्ञाता ज्ञात समस्त विभूति और अपनी आभा से प्रभा से तपह ऊर्जा से अनुप्राणित करते हुए और अपनी गरिमामयी उपस्थिति में मौजूद पूज्य स्वामी निर्मल दास जी महाराज भगवान की मंगलमयी चर्चा में पधारे आप सभी रसिक श्रोता जन। भगवान की मंगलमयी चर्चा भगवान को हृदय में लाके प्रतिष्ठापित कर देती है। भगवान की कथा का परिणाम है भगवान हृदय में आ जाएं। सूत जी महाराज गाते हैं कि भगवान की कथा में प्रीति होना सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। विश्वकशेन कथा स्वे नोत्पादेत यद रतिम श्रम एव हि केवलम। यदि भगवत कथा में रति न भई तो केवल श्रम मात्र है।
भगवान वेद व्यास लिखते हैं धर्म प्रोज्जित कैतवोत्र परमो निर्मत शरणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वरः सत्यो हृदय अवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। भगवान की कथा भगवान को हृदय में प्रतिष्ठित करती है। आप लोग 7 दिन से कथा का रसपान कर रहे हैं। कि भगवान की कथा हृदय में विराजे, गोविंद हृदय में विराजे। भगवान वेद व्यास जी ने संभवतः श्रीमद् भागवत में 80वें अध्याय में सुदामा चरित्र रखा। अगर सही ढंग से बारीकी से अध्ययन करें तो सुदामा चरित्र की अवस्था को ध्यान में रखें तो 80वां अध्याय। पहले हम भागवत जी की अवस्थाओं को देखें। 49वां अध्याय 10वें स्कंद का पूर्वार्ध समापन होता है। जीवन के 49 वर्षों तक संसार में आसक्ति की व्यवस्था रहे, बलिष्ठ इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के स्वामी भगवान की आराधना हो, गृहस्थ धर्म में प्रवृत्त होते हुए प्रवृत्ति मार्ग में रहते हुए ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुत्तमा, ऋषिकेश भगवान गोविंद की सेवा इंद्रियों के द्वारा हो। और जब 50वां वर्ष आरंभ हो, कल हमारे बंसी कृष्ण महाराज कह रहे थे जरासंध 50वें अध्याय में आता है। पूर्वार्ध का प्रारंभ, समापन और उत्तरार्ध का प्रारंभ होता है। जीवन की उत्तरावस्था 50वें वर्ष से प्रारंभ होती है। इसका मतलब है कि अब हमको करना क्या है, अब हमको अपने स्वरूप भूत गोविंद के स्वरूप में मिल जाने की स्थिति में जाना है। संसार की आसक्ति छोड़कर गोविंद की ओर चलना है। फिर कैसा आएगा? स्वस्वरूपानुसंधान भक्ति रित्य विधीयते। ये दोनों भक्ति की अवस्थाएं हैं। जब तक गृहस्थ में है तो ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुत्तमा, और जब हम गृहस्थ से थोड़ा इतर होकर वानप्रस्थ की ओर चलें तो स्वस्वरूपानुसंधान भक्ति रित्य विधीयते, अपने स्वरूप के बोध की ओर चलें। और जब 80वां अध्याय है तो ब्रह्म और जीव के मिलन की बेला है। सुदामा जीव का प्रतिनिधित्व करते हैं और भगवान नारायण तो ब्रह्म हैं। जीव और ब्रह्म की एकता। एक बात बताऊं, अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो 80वें अध्याय के 6वें श्लोक से सुदामा चरित्र प्रारंभ होता है। 80वें अध्याय का 10वें स्कंद के उत्तरार्ध का 6वां श्लोक। श्री शुक उवाच कृष्णस्यासेत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा विरोध होता है, ये झांकी से भी और कथानुवर्णन से भी। कुछ लोग कहते हैं सुदामा अभावग्रस्त हैं, वो मांगते नहीं है, वो अभावग्रस्त है ही नहीं। उनके लिए लिखा है विरक्तः इंद्रियार्थेषु, इंद्रिय और इंद्रिय के भोगों से वो विरक्त हैं। प्रशांतात्मा, बिल्कुल शांत मन वाले हैं, मन उनका बिल्कुल शांत है। जितेंद्रिय, वो इंद्रिय जयी हैं। पहले कहते हैं ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा, वो ब्राह्मण हैं और ब्रह्मविदतमा, ब्रह्म को जानने वालों में, वेद के वक्ताओं में, वेद वेत्ताओं में, वेद ज्ञाताओं में, वेदज्ञों में श्रेष्ठतम हैं। अंग्रेजी में सुपरलेटिव डिग्री लगाने के बाद कोई डिग्री शेष नहीं रहती, तो सुपरलेटिव डिग्री लग गई। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम, सबसे पहले वो ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण की मीमांसा बहुत अद्भुत है और अभी समय बहुत कम है, तो हमको समझना ये है कि वो ब्राह्मण हैं, ब्रह्म को जानने वाले हैं, ब्रह्मज्ञ हैं। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है, उसी का नाम ब्राह्मण भी है। ब्रह्म को जानते हैं, वेद को जानते हैं, वेद के वेदार्थ को जानते हैं, वेद के तत्वार्थ को जानते हैं, और इन सब व्यवस्थाओं में परे होकर वो बिल्कुल वीतराग हैं। उनमें कोई राग की लेश नहीं है, आसक्ति का लेश नहीं है। तो वो क्या है? कृष्णस्य सखा आसीत, भगवान के सखा हैं। एक बात निवेदन करूं, हम जितने भी बैठे हैं ना, सब भगवान के परम सखा हैं। और ये हम नहीं कह रहे, वेद भगवान कहता है,
वेद में आता है क्या, द्वास परिणाम सयोजाम सखायाम समान वृक्षा पर सस्व जाता। ईश्वर और जीव दोनों सखा हैं। द्वौ सुपर्णौ सयोजौ सखायौ। अब इसमें द्विवचन लगाकर बोलेंगे तो द्विवचन में क्या, द्वौ सखायौ सुपर्णौ च। अब कोई कहे कि ईश्वर और जीव दोनों सखा हैं तो ईश्वर दूर देश में रहता होगा, वैकुंठ में रहते होंगे, कहाँ ढूंढेंगे? तो वेद ऋचा कहती है समान वृक्षाः, दोनों हैं तो पक्षी लेकिन एक ही वृक्ष की डाल पर बैठे हैं। वो दूर नहीं है, हमारे हृदय में बैठे हैं, दिल में बैठे हैं, बहुत दूर नहीं है। किसी शायर का कलाम है कि दिल के आईने में तस्वीर यार की है, जब दिल किया गर्दन झुका ली देख ली, गोविंद दूर नहीं है। ईशावास्योपनिषद में आता है तदे जति तन्ने जति तद्दूरे तदवंतिके। ये वेद की वाणी है, इसमें जीव और ब्रह्म की एकता प्रतिपादित करते हैं। अच्छा, किसी ने कहा चलो सुपर्ण है, भाई भाई हैं, सुग्रीव और बाली भी तो भाई भाई थे, वो तो झगड़ा करते थे, कौरव पांडव भी भाई भाई थे, झगड़ा करते थे, ऐसा हुआ तो बोले नहीं, सयोजौ सखायौ, वो मित्र हैं। मित्रता विपरीत विचार वालों में भी हो जाती है। दुर्योधन दूसरों का माल हड़पने वाला है और कर्ण दान करने वाला है, अपना भी लुटाने वाला है, लेकिन दोनों में मित्रता ऐसी रही, कर्ण ने दुर्योधन के लिए प्राणों का बलिदान कर दिया। तो मैत्री है। तो जीव के तीन तीन संबंध भगवान से हैं। पहला साजात्य संबंध है, ईश्वर और जीव दोनों एक ही जाति के हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, भगवान कहते हैं ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, जीव भगवान का अंश है, पहला संबंध। दूसरा, भगवान जीव के सखा हैं, प्रतिपल साथ हैं। और तीसरा है सादेश्य संबंध, वो एक ही देश में रहते हैं, बहुत दूर नहीं जाते। गीता में कहते हैं अर्जुन मैं हृदय देश में रहता हूँ, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टः। तो ऐसे भगवान से जीव के मिलन की कथा सुदामा चरित्र है। और हमारे वंशी कृष्ण महाराज कह रहे हैं ना, झांकी के लिए मैं निवेदन करूं, श्रीमद् भागवत कथा मनोरंजन के लिए बिल्कुल नहीं है। श्रीमद् भागवत कथा मनोविकार भंजन के लिए है, मन के विकारों को नष्ट करने के लिए है। श्रीमद् भागवत का भक्त कथा भगवान को प्रतिष्ठापित करने के लिए है। अरे ऋषि परंपरा में ये चीजें नहीं थी। यही विकृति है जो हमें कथा से दूर ले जाती है। मनोरंजन हो तो कथा नहीं रहती। तो कथा व्यथा को मिटाने के लिए है, कथा मनोरंजन के लिए नहीं है, मनोविकार भंजन के लिए है। और बहुत अच्छी भागवत हमारे बंसी महाराज ने कही, पहली बार भागवत गद्दी पर बैठे, बहुत बढ़िया धारा प्रवाह प्रवचन किया, बहुत अच्छा, अनंत अनंत साधुवाद। और यदि कोई त्रुटि की बात जैसे हमारे मनीष महाराज कह रहे हैं तो सुनो, एक बात कहूँ, रामचरितमानस में एक चौपाई आती है, निर्मलदास जी महाराज सुने। क्या चौपाई आती है कि जो बालक कह तोतरी बाता और सुनहि मुदित मन गुरु पितु माता। बालक जब तोतली भाषा बोलता है तो गुरु माता पिता कितना प्यार से सुनते हैं, कितना आनंद से सुनते हैं, ऐसे ही तोतला के बोलते हैं। बालक कहता है अले ले तो बाप भी कहता है अले ले, जबकि वो अरे रे बोल सकता है, लेकिन नहीं, वो उसी की वाणी में बोलता है। तो भगवान भी ऐसे ही हैं, वो सरल पर रीझते हैं। और वंशी महाराज तुम्हारे वंशी हैं, गोविंद जैसा है वैसा कहते हैं, जो हृदय में है वो छुपाते नहीं, है ना। आप लोगों ने सुना, जैसा भाव आया वो बोल दिया, नहीं छुपाया। इसका मतलब सरलता है। और ये स्नेह, ये सरलता मेरे गोविंद को बहुत प्यारी लगती है, बनावट अच्छी नहीं लगती। एक बाप के एक बेटी एक बेटा भगवान से मिलने गए, बेटी बनावटी बनकर गई, नाक कान कटा बैठी। विश्रवा ऋषि की बेटी कौन थी मालूम है? शूर्पणखा। अच्छा ये बताओ, शूर्पणखा मौसी सुंदर बन के गई ना, कहाँ बनने गई होगी सुंदर? ब्यूटी पार्लर में तो गई होगी। अरे देखो बेचारी पहली बार ब्यूटी पार्लर गई, नाक कटा बैठी, कान कटा बैठी, क्यों? उसके पास थे। आज तीसरे दिन ब्यूटी पार्लर जाती है, ना नाक कटती है ना कान कटते हैं, क्यों? धर्म है, कर्म है, शर्म नहीं है। नाक ही तो शर्म है। तो बनावटी बनकर गई, नाक कान कटे। और विभीषण बिल्कुल सीधे जैसे थे वैसे आए। आकाश में खड़े बंदरों ने रोक दिया, रुको
विभीषण ने हाथ जोड़कर कहा भैया निवेदयत माम क्षिप्रम राघवाय महात्मने सर्वलोक शरण्याय विभीषण मुपागतो। हे बंदरो भगवान से निवेदन कर दो, तत्काल निवेदन कर दो, हे सर्वलोकों को शरण देने वाले सर्वशरण्य विभीषण आपकी शरण आया है। राम जी वही भाषा बोलते हैं, सक्र-देव प्रपन्नाय तवा स्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतम मम। जो मेरी शरण में आया है, एक बार मैं तेरा हूं ऐसा बोल तो दे, मैं संपूर्ण प्राणी मात्र से निर्भय बना देता हूं, ऐसी मेरी प्रतिज्ञा। अच्छा कमाल की बात यह है कृष्ण यही बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। और कमाल की समानता है कि वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के 18वें सर्ग का 33वां मंत्र है सक्र-देव प्रपन्नाय तवा स्मीति च याचते, और श्रीमद् भगवद गीता का 18वें अध्याय का 66वां श्लोक है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये भगवान की प्रतिज्ञा है, जो सभीत आवाज सरनाई और राखों ताहे प्राण की नाई। भगवान की अंतिम प्रतिज्ञा याद रखना, कोई कितना भी पापी हो भगवान हृदय से लगा लेते हैं। कोई डर पे कि हमने तो बड़े पाप करें, हम कैसे भजन करें। भगवान कहते चिंता मत करो, चाहे तुम कितनी योजना बनाकर स्कीम बनाकर पाप करने वाले हों, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरैव समन्तव्य सम्यक विवस्तो। जो नर होए चराचर द्रोही आवै सभय शरण तक मोही तज मद मोह कपट छल नाना करौ सद्यते साधु समाना। और देखो भगवान का नाम कीर्तन हो ही रहा है, वो भगवान का नाम कीर्तन हो तो बिल्कुल अपने आप सारे छिद्र निश्छिद्र हो जाते हैं। शुक्राचार्य महाराज ने कहा जब बलि की यज्ञशाला में भगवान ने बलि के ऊपर अपना चरण रख दिया तो सब स्तुति कर रहे हैं। शुक्राचार्य भी आई गए, बोले गलती तो हमसे हुई है, पर सुनो प्रभु अब हम आपको प्रणाम करते हैं, हमको एक वरदान दे दो। बोले क्या कि मंत्रतः तंत्रतः छिद्रम देश कालार्ह वस्तुतः सर्वम करोत निश्चिद्रम नाम संकीर्तनम तब। हे गोविंद आपका नाम संकीर्तन सबको निश्चिद्र कर दे। तो नाम संकीर्तन सबको निश्चिद्र करता है। आप सब लोग अपना आशीष हमारे वंशी कृष्ण महाराज पे बनाएं कि अगले वर्ष पूर्ण वैदुष्य के साथ कथा करें, पूर्ण गरिमा के साथ कथा करें और पूर्ण भक्ति के साथ कथा करें। भक्ति की विशेषता रहे। वैसे एक बात कह दूं, मुझे नहीं कहना चाहिए, माता पिता और गुरु अगर ऐसी बात कहें तो बालक बिगड़ते, पर हमारा बिगड़ने वाला नहीं है। वंशी निर्मल हृदय से, बिल्कुल निर्विकार हृदय है, इसके हृदय में कोई विकार कोई कपट नहीं। भगवान की भक्ति भी है और भागवत जी समझ में बहुत बड़ी विद्वता से आवे ऐसी बात भी नहीं है। भक्त्या भागवतम शास्त्रम, एक बार ध्यान से सुनना, भक्त्या भागवतम शास्त्रम न व्युत्पत्त्या न टीकया। भक्ति से भागवत समझ में आती है, बहुत बड़ी विद्वता से नहीं। तो भगवान भक्ति प्रदान करें और ऐसे ही ओजपूर्ण ढंग से भगवान की सेवा करते रहें। नाम संकीर्तन सेवा, कथा सेवा, ये तो बहुत बड़ी सेवा है। सब लोग आप साधुवाद के पात्र हैं, बड़े धैर्य के साथ आपने इतना समय बीतने पर भी सुना, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। सभी का जीवन मंगलमय हो, सभी सानंद रहें, सब निरोग हों, सब समृद्ध हों, सब सुज्ञानवान हों और अंततः सबके हृदय में भगवान की अविचला भक्ति का प्रादुर्भाव होवे, भक्ति की प्रतिष्ठा होवे। गोविंद पधारें। इन्हीं शब्दों के साथ भागवत जी का अंतिम श्लोक बोलने समय ज्यादा हो गया है, सब मेरे साथ साथ बोलना। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। हरि ओम स्वस्तिमया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हरि ओम तुदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। स्वीकुरु सम्मुखी भूत्वा प्रसीद परमेश्वर।
अनेन वाङ्मयी पूजनेन भगवान नारायण प्रियंताम नमम। हमारा जल लेके थोड़ा सा समर्पण भगवान को करें। गुह्याति गुह्य गोत्रा त्वं ग्रहाणास्मत्कृतं जपम सिद्धिर्भवतु मे देव त्वत्प्रसादांसुरेश्वरः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु। बोल गिरिराज धरण की जय हो। सबके मंगलमय जीवन की, अभ्युदय की, निरोगता की कामना के साथ, समृद्धि की कामना के साथ बोल गिरिराज महाराज की जय हो। बोलिए भागवत भगवान की जय। अभी हम सब ने गुरुजी की दिव्य अमृत वाणी को श्रवण किया। ऐसे ही गुरुदेव को आशीर्वाद, संत भगवान को आशीर्वाद और हम सब पे बनो रहे। बोलिए संत भगवान की जय। अब पूजन आदि तो सब हो ही गए, भागवत जी को भी स्पर्श करते हुए और प्रसाद के रूप में फल आप यहाँ से प्राप्त करें। शीघ्र शीघ्र आवे क्योंकि समय भी हो गया है, आरती होनी है। और जो भागवत जी को 7 दिन से ये दिव्य पितृ तर्पण वहाँ यज्ञ चल रहे हो।